वीडियो की शुरुआत से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारत के लिए फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बनाना अब बड़ा इजी होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भारत की हैदराबाद बेस्ड और कई तमाम स्टार्टअप कंपनीज निकल कर आई है जो ऐसे ऐसे कंपोनेंट्स हमको सप्लाई कर रही हैं जिसमें बड़ी दिक्कत आ रही थी। और रिसेंटली हैदराबाद बेस्ड एक्सोटिक ऑप्टिकल एडवांस्ड मटेरियल ने ऐसा कमाल का IRST डोम तैयार कर दिया। इसने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। आखिरकार कैसे ये हमारे फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स को बड़ी तेजी से प्रोग्रेस कराएगी, मैं आपको बताऊंगा। भारत अब टैंक हंटिंग हेलीकॉप्टर्स पर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। 62,000 करोड़ रुपीस से भी ज़्यादा का ये इन्वेस्टमेंट है। और ये हेलीकॉप्टर्स कितने ज़्यादा खतरनाक होंगे, कैसे टैंक्स के कितने मोटे आर्मर को ये पेनिट्रेट करते हैं, वो भी बताऊंगा। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। रशिया की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई है। यहाँ पर रशिया ने भारत को 2 ऑफर किया है। ये कह रहे हैं कि हम आपको फिफ्थ जनरेशन Su-57E दे तो रहे हैं, लेकिन हम हमको 2 इंजन ऑप्शन के साथ देंगे। एक तो जो ऑलरेडी हम लगा रहे हैं, और दूसरा एक सुपर पावर इंजन जो हम आपको इनफैक्ट आपके जो बाकी के एयरक्राफ्ट होंगे उसके लिए भी सप्लाई करते रहेंगे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या है वो प्रॉब्लम, वो मैं बताऊंगा। एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है पनीनिया एरोस्पेस नाम की। इन्होंने भी एक बहुत ही कमाल का एक MIL ग्रेड ऑटोनमस कॉम्बैट एविएशन तैयार कर दिया है। और इसमें कुछ कुछ ऐसे फीचर है जो अभी अमेरिका को भी बीट कर देता है। और फाइनली जानेंगे कि कैसे अस्त्र MK1 में भारत ने कुछ ऐसा हेरफेर किया, थोड़ा सा जुगाड़ लगाया और अचानक से इसकी रेंज जो पहले 110 किलोमीटर थी अब 160 किलोमीटर हो गई है। इंडियन एयरफोर्स को इतनी बड़ी राहत मिली है क्योंकि ये लिटरली प्लान कर रहे थे बाकी के फॉरेन मिसाइल्स को प्रोक्योर करने के लिए, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमको एक देसी जुगाड़ मिल चुका है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी क्विक आज की सीरीज होगी, क्विक होगी, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखेगा। विदाउट एनी फर्दर डिले सीधा बढ़ते हमारी पहली खबर की तरफ से, जो आ रही है हैदराबाद बेस्ड कंपनी ऑप्टिका एडवांस मटेरियल के एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट के ऊपर से। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया था, फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट अब बना पाना थोड़ा सा इजी हमको होता जा रहा है, क्योंकि कई तमाम स्टार्टअप कंपनीज नए नए प्रोडक्ट लेकर आ रही है। और इसी में से एक है हैदराबाद बेस्ड ये कंपनी। इन्होंने रिसेंटली एक फिफ्थ जनरेशन सेंसर टेक्नोलॉजी इंफ्रारेड सेंसर सर्च एंड ट्रैक डोम तैयार कर दिया है। और इसकी लंबाई 1500 mm की है। अभी आपको ये देख के लग रहा होगा ये तो कोई भी बना सकता है, लेकिन नहीं, इसको उस हिसाब से बनाना पड़ता है जहाँ पर हम स्पेशल मेटा मटेरियल्स को यूज़ करते हैं, सो दैट इसके अंदर हमारा जो रडार है वो बहुत ही स्टेल्थी अंदाज में जाए, और साथ ही में जो हमारे एयरक्राफ्ट का ओवरऑल कवर है उससे अच्छे से ये ढक जाए और दुश्मन देश अपने रडार से बिल्कुल भी इसको डिटेक्ट ना कर पाए। तो यहाँ पर कई तमाम हमने अत्याधुनिक मटेरियल्स का भी यूज़ किया है। अभी एक 2 डोम हमने तैयार कर दिया है, DRDO की लैब में रिसेंटली हैदराबाद में भेज दिया है। विंड टनल और लाइव फायर इंटीग्रेशन ट्रायल्स 2026 में हम करना स्टार्ट कर देंगे, अर्ली मोस्ट प्रोबेबली मार्च या अप्रैल में। और फिर उसके बाद इसको हम हमारी प्रोटोटाइप फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट में लगाना स्टार्ट कर देंगे। और साइड बाय साइड ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ा रही है। अभी फिलहाल तो ये प्रोटोटाइप तैयार कर रहे हैं, लेकिन हर साल ये 25 ऐसे लार्ज डोम्स बनाना स्टार्ट कर देंगे और ये इनविजिबल टेक्नोलॉजी में मास्टरी हासिल कर सकते हैं, ऐसा ये बता रहे हैं। अब देखने लायक होगा कि टेस्टिंग का क्या रिजल्ट निकल कर आता है। हमारी अगली खबर भारत के टैंक किलर हेलीकॉप्टर के ऊपर सही है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर्स भारत ने 62,700 करोड़ रुपीस से खरीदने का प्लान किया है, जहां 156 ऐसे LCH प्रचंड खरीदे जाएंगे। तो यहाँ पर अब हमने हेलिना और ध्रुवास्त्र ATGM इसकी इंटेंस टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है। अब ये जो हेलिना मिसाइल है, यहाँ पर ही हमारे आर्मी की और एयरफोर्स की नज़रें गड़ी हुई थी। क्यों? क्योंकि ये लिटरली टैंक किलर है। 800 mm का अगर कोई टैंक आर्मर भी लेकर चल रहा है ना, ईजिली हम इसको फोड़ सकते हैं, इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी ये रखती है मिसाइल। और अब हमने प्लान किया है कि इनिशियल ट्रायल कर लेंगे और फिर उसके बाद इसके सक्सेस को देखकर जितने भी प्रचंड हेलीकॉप्टर्स है सब में हम ये हेलिना मिसाइल डालना स्टार्ट कर ही देंगे, सो दैट दुश्मन के जितने भी ऑटोनमस या कैसे भी टैंक ये छोड़ दें, एक एक को भारत नहीं छोड़ेगा। हमारी अगली खबर रशिया की तरफ से आई है। रशिया ने भारत को ऑफर किया है Su-57E के साथ 2 नए ऑप्शंस।
क्या है वो दो नए ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये ऑलरेडी भारत को प्रपोज कर चुके हैं कि भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, लेकिन वो था AL-41 सीरीज़ के इंजन के साथ। अब रशिया ऑलरेडी इसका बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक 177 फैमिली का इंजन है उसको तैयार कर रहा है। अभी तक फिलहाल तैयार नहीं हुआ है, इसका प्रोटोटाइप भले ही इन्होंने तैयार कर लिया और एक अपने SU-57 में इन्होंने अपना टेस्टिंग भी किया है, लेकिन फिर भी वैलिडेशन और बाकी सब आना बहुत सारा सामान अभी बाकी है। वैसे बताया तो ये जाता है कि ये जो दूसरा इंजन है बड़ा ही पावरफुल है, बट अभी के लिए हमको AL-41 इंजन ही एक बेस्ट फिट है। रशिया ने तो ये तक कह डाला जो ये दूसरा इंजन है हम भारत को डेफिनेटली देंगे। इनफैक्ट हमारे जो एयरक्राफ्ट भारत बना रहा है वो भी इस इंजन से लैस किए जा सकते हैं। प्रॉब्लम यही है कि 10 साल और लग जाएंगे इस सेकंड इंजन को बनते बनते, बट देखने लायक होगा कि भारत अगर थोड़ा सा लेवरेज करे कि उस इंजन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में स्टार्ट कर दे, तो फिर ये डील को हम कैसे बदल सकते हैं। हमारी अगली खबर हैदराबाद बेस्ड एरोस्पेस कंपनी की तरफ से आई है। पनीनियन ये जो कंपनी है बहुत ही कमाल के, इसने कैलमैन इंटेल ग्रेड ऑटोनमस कॉम्बैट एविएशन एक एयरक्राफ्ट को शोकेस कर दिया है। अब इसकी खास बात यह है कि मान लीजिए अभी जितने भी जो अनमैन्ड व्हीकल्स हैं उनको कहीं ना कहीं से तो कंट्रोल किया जा रहा है, राइट, रिमोटली, लेकिन इसको नहीं, इसको बस छोड़ दो, ये अपने आप ही सारा कुछ रूट डिसाइड करता है, कैसे फ्यूल ऑप्टिमाइज करना है वो डिसाइड करता है, और बस हमको इसको बोलना है कि हाँ हमारा जो मिशन है वो थोड़ा चेंज हो गया है, अपने आप ही ये सारा कुछ कैलकुलेशंस करके तुरंत दुश्मन पर फिर अटैक करना भी स्टार्ट कर देगा। इस तरह के फ्यूचर अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से ही ये जो हैदराबाद बेस्ड कंपनी बहुत ही ज़्यादा यूनिक पोजीशन पे आ जाती है। और अब देखने लायक होगा कि इंडियन एयरफोर्स कैसे इस कंपनी के साथ लेवरेज करके हमारे राफेल्स में इसको डिप्लॉय करना स्टार्ट कर देती है। एक राफेल को 2 इस तरह के अनमैन्ड मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। फाइनली हमारी आखिरी खबर अस्त्र MK1 मिसाइल की तरफ से आई है। अब रिसेंटली भारत के DRDO के साइंटिस्टों को भी मानना पड़ेगा, 110 किलोमीटर रेंज जिस मिसाइल की थी पहले, थोड़ा सा इन्होंने कुछ ट्विक किया और 160 किलोमीटर की रेंज हो गई, जो कि एक पोटेंशियल गेम चेंजिंग बताई जा रही है हमारे इंडियन फाइटर जेट्स की फ्लीट में। और अभी प्रॉब्लम ये थी कि इंडियन एयरफोर्स लिटरली प्लान ही कर रही थी कि हमको 160 किलोमीटर रेंज वाली ऐसी कुछ मिसाइल चाहिए, हम फॉरेन कंपनियों के पास जा रहे थे, बट जैसे ये न्यूज़ आई तुरंत हमने सारे प्लान कैंसिल कर दिए और अब भारत इसी मिसाइल को लेवरेज करेगा। हमारा प्लान है कि अस्त्र MK1 का ये जो अपग्रेडेड माइका NG वेरिएंट है हमारे मिराज 2000 और राफेल के स्क्वाड्रन में हम डालना स्टार्ट कर देंगे। इनफैक्ट तेजस MK2 में भी इसको बाद में इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। वैसे अस्त्र MK2 पर भी काम चल रहा है लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन तब तक हमारा ये जो अस्त्र MK1 का माइका NG रेंज है इसने एक बहुत अच्छा खासा जुगाड़ अब तैयार कर लिया। तो देखने लायक होगा कि इंडियन एयरफोर्स जो कॉन्ट्रैक्ट पहले बाकी की कंपनी को देने वाली थी फॉरेन, उनका मुंह देखने लायक होगा। सो ये थी हमारी कमाल की न्यूज़ सीरीज दोस्तों। आई होप आपको आज की सीरीज पसंद आई होगी और एज यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलेगा आपका ऐसे कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।